बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज जुमे का दिन है, तमाम लोग जुमे की तैयारियों में मशगूल होंगे। आप जुमे को इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि समझे हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी जुमा है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने की और दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत है। जुमे के दिन एक सादत ऐसी भी है जो कि असर और मगरिब से थोड़ी देर पहले की वो सादत है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। कसरत से दुआएं कीजिए और उन दुआओं में सबसे पहले अपनी मग़फ़िरत मांगिए। आइए चलती है अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मोमिन की निशानियाँ या मोमिन कैसा होना चाहिए। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मोमिन बुखिल होता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मोमिन बुखिल नहीं होता, लेकिन कभी हो भी जाता है अगर ज़ाहिर बशर है। मोमिन सखी होता है ज़्यादातर, बुखिल नहीं होता यानी कि कंजूस नहीं होता। इसी तरह हम कहते हैं कि मोमिन जो है, वो पूछा गया कि मोमिन बुज़दिल होता है, नहीं जी। जवाब आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मोमिन बहादुर होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है बुज़दिल। अच्छा, सबसे पहले ये मोमिन बुज़दिल और क्या नाम है हो जाता है कभी कभी, या फिर बखील हो जाता है या कंजूस हो जाता है। ऐसा जब होता है जब वो और साहिब औलाद हो जाता है। जब उस किसी इंसान की औलाद नहीं होती ना, वो बड़ा बहादुरी से मुकाबला करता है हर चीज़ का, हर जगह पे में जहाँ भी मुश्किल हो वो पहुँचने की कोशिश करता है, अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो साहिब औलाद हो जाता है तो ये दोनों सिफ़तें उसमें कभी कभी शामिल हो जाती है। ये थोड़ा सा बुज़दिल भी हो जाता है, थोड़ा सा कंजूस भी हो जाता है। लेकिन मोमिन के अंदर एक सिफ़ात ऐसी है जो किसी भी नामुमकिन, मतलब ये कि उसका होना मोमिन के अंदर नामुमकिन है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। और ये बात इंतहाई फैक्टेड है कि एक मोमिन जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि झूठ ही वो अमल है जो एक मोमिन की तबाही का बाइस बनेगा। उसको मोमिन की एक कैटेगरी है, उसको हटा देगा। इसलिए हमें और आपको आज ये मवाजना करना है कि आया कि हम मोमिन हैं या नहीं, और ये सिर्फ हमारे अंदर शामिल है और हमारी किन किन चीज़ों में झूठ का एलिमेंट शामिल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि मोमिन झूठा तो नहीं होता। लोगों की, कौमों की, मुल्कों की तरक्कियों का बाइस भी ये अमल बनता है कि अगर इंसान झूठ से काम ना ले तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, चाहे वो उसका कारोबार हो, चाहे वो उसके घरेलू मामलात हो। झूठ बोलने से इंसान असल में ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए जितनी गंद दूसरे पे डाल देता है और समझता है कि हम दुनिया के सामने सुरखरू हो गए। हमारी यही सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग एक दूसरे के सामने सुरखरू होना चाहते हैं, हर कोई मुझे सच्चा समझे। बिल्कुल समझेगा। अगर आपके अमल ऐसे हुए तो सच्चा सादिक और अमीन भी हमारे ही थी, सादिक और अमीन भी हमारे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हम उनकी उम्मत ही हैं, तो हमें उन्हीं की तरह बनना है और हम बन भी सकते हैं। हमें ऐसा बनना है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर चढ़ के कहा था कि मैं कुफ़ार से कहा था कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जी पिछली पहाड़ी से एक बहुत बड़ा गिरोह लड़ने के लिए आ रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो उन्होंने कहा था बिल्कुल हम यकीन करेंगे। तो हम तो उनके उम्मत ही है, हमें बिल्कुल ऐसा ही बात करना चाहिए और ऐसा ही बिहेव करना चाहिए कि लोगों को हम पर यकीन बने, हम इतने सच्चे और सादिक हो जाए। तो एक मोमिन के अंदर एक ये निशानी, जो एक अथेंटिक निशानी है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ से बहुत सारी मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं उसको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं और वो उस पर बड़े ढिठाई से बोलना भी शुरू कर देता है। अब देखें ना, हमारे एशियन का मुल्क है चाइना, वहाँ पर अपनी माँ और बाप बच्चों को बचपन से बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना। वो कौम इसलिए भी तरक्की बहुत ज़्यादा कर रही है क्योंकि आपस में झूठ नहीं बोलते, ना कारोबार में झूठ बोलते कि ऊपर चीज़ें अच्छी लगा दे और नीचे जो है ना वो फालतू की चीज़ें लगा दे या ख़राब चीज़ें लगा दे, और झूठ बोलकर बेचे कि जो माल ऊपर है वही माल नीचे भी है। तो ये चीज़ उनके अंदर शामिल नहीं है। हालांकि ये मुसलमानों की सिफ़त है, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने अपनाई हुई है, इसीलिए वो कौम तरक्की कर रही है और हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो तमाम सिफ़ात छोड़ दी है जो हमारे दीन में शामिल थे और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज जो लोगों में डिवोर्सेस का रेशो ज़्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि झूठ की बुनियाद पर
इस कदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगाए जाते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और कोई अथेंटिक नहीं होता, कोई वजह नहीं होती, लेकिन कर दिया जाता है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर गंद डाली जाती है। हमेशा आप ये बात याद रखें कि अगर कोई आपके साथ मुसलसल झूठ बोल रहा है, वो आपका अपना बेइंतहाई करीबी हो, तो आप यकीन करें दुनिया के सामने तो वो सुरखरू हो सकता है, लेकिन अल्लाह के आगे उसकी बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत बड़ी पकड़ है। इसलिए अल्लाह की पकड़ से बचे। हमें नहीं मालूम आने वाला हर लम्हा हमें मौत के करीब लेकर जा रहा है, बिल्कुल मौत के नज़दीक पहुंच रहे हैं हम, और आप यकीन करें लेकिन हमारे अंदर वो कोई भी सिफात ऐसी पैदा नहीं हो रही जो हमारी आखिरत को संवारने का बाइस बने। पछताएंगे हम, ज़रूर पछताएंगे। जब हम कब्र में अकेले लेटे हुए होंगे तो हम उन तमाम अमालों पे पछताएंगे जो इस वक्त हम दुनिया में धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसी तरह कहा गया है कि इसमें ये असल में एक मोमिन के लिए ना एक इम्तिहान है। उन लोगों के लिए जो दावत तबलीग पर भी यकीन रखते हैं, उन लोगों के लिए इम्तिहान है। अगर उनका ईमान सच्चा है तो वो अपनी जान, माल, इज्जत, वक्त, हर चीज़ सर्व करेंगे, लेकिन और फिर सच्चे और सादिक अमीन बन जाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी जान माल की कुर्बानी नहीं दे रहे तो आप मुनाफिक हैं। हमें मुनाफिक तो बनना नहीं, क्योंकि सख्त तरीन बदतरीन लोग हैं होते हैं मुनाफिक के, जो मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ये जो झूठ है ना, ये इंसान को बड़ी बड़ी तबाही का बाइस है। इतना छोटा सा लफ्ज़ हम इसको समझते, क्या हुआ बच्चा है झूठ बोल दिया, माँ बाप ने सिखाया ना उसको, माशरे के लिए गंद बला पैदा की है उसने, और आगे जो है ना वो अपने बच्चे को उस गंदगी में के ढेर में मतलब ये कि डाल रहे हैं, माशरे को गंदा तरीन गलीज तरीन कर रहा है ये झूठ। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ के पूछे नहीं। कुछ लोग बहुत मजबूरी में झूठ बोलते हैं, कुछ लोगों को झूठ पे पैसे मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पैसे मिलते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों को बिठा देती हैं और कहती हैं कि जी ये काम करें, आप ये बातें बोलें, जो आगे हमारा जो कस्टमर है वो बिल्कुल मुतमईन हो जाए। कस्टमर कोई मुतमईन नहीं होता, झूठ तो झूठ होता है। वही बात आ गई ना, वो उल्टा उन लोगों के ऊपर बुराई डाल देते हैं जो उनसे ये झूठ बोल रहे होते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पैसे दे रही हैं, बाकायदा इनकी नौकरियां बच्चे कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और उस पर पैसा कमा रहे। सकून कहाँ से पाएंगे फिर वो। इसी तरह खवातीन है, आपस में अगर कोई बात हो जाती है, बजाय सच बोलने के किसी एक बंदे को टारगेट बना के ना उसके पीछे पड़ जाते, उसको बोलते रहते कि नहीं तुम झूठ हो, जबकि वो सच बोल रहा है। लेकिन 10-15 लोगों में वो अकेला आदमी वो कहता है मैं क्या करूं, मैं भी फिर इन्हीं की तरह बन जाऊं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस गंदगी से निकलने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही अल्लाह देखता है और उसको कामयाबी नसीब करता है। अब आप यकीन करें, बुराई को बुराई कहना इस माशरे में ऐसा हो गया है जैसे किसी ने किसी की माँ को गाली दे दी। माँ को गाली देने से ना लोग इतना बुरा नहीं समझते जितना किसी बुराई को बुराई से रोकने से समझते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, किसी को भी समझाने की कोशिश करें, कोई नहीं समझेगा आपका, उल्टा आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे। तो उन ब्लेमों से हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, और झूठ फिर भी नहीं बोलना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मोमिन की निशानी है, ऑथेंटिक निशानी है कि वो झूठ नहीं बोलता, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। आज जुमे का दिन है, आज मैं और आप खुद वादा करते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई कि तो हम इसके ऊपर डटे रहेंगे इंशाल्लाह। और अपने बच्चों को भी बताएंगे कि तुम झूठ से बचो, कोशिश करो कि ऐसी जगहों पे काम करना छोड़ दो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक देगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला तो नाराज़ उन लोगों से होते हैं जो उनसे मांगते नहीं हैं। इसलिए अपने आप को मगरूरियत में मत डालें और अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि आप जब भी अल्लाह ताला से खुशी और खुशू के साथ मांगेंगे तो आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। एक मोमिन की पहचान को हमेशा याद रखें कि वो बखील भी हो सकता है और वो बुज़दिल भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।